हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो क्लास में चर्चा का टॉपिक होगा इक्वलिटी अर्थात समानता। समानता पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में से एक है। तो आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है इक्वलिटी अर्थात समानता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग of equality and we will also discuss few definitions of equality। समानता क्या है, इसका अर्थ क्या है, समानता की क्या परिभाषाएं हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसके क्या फॉर्म्स हैं और समानता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम रिक्विजिट्स कह सकते हैं, या उसके लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स थ्रू विच वी कैन अचीव द इक्वलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग। व्हाट इज इक्वलिटी? सिंपली स्पीकिंग, इक्वलिटी इज द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव की मनाही। अगर कहीं भेदभाव नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ समानता का भाव है। ये देखा गया है कि यूरोप में, चाहे वो यूरोप रहा हो या अमेरिका रहा हो या अफ्रीका या फिर एशिया, और एशिया में विशेष तौर से भारत, यहाँ असमानता का एक लंबा दौर रहा है। भारत में जाति व्यवस्था रही है। जाति व्यवस्था भारत की एक उल्लेखनीय विशेषता है, एक उसका एक अभिन्न अंग है। और उस जाति व्यवस्था की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है और उन्हें सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। तो इसी संदर्भ में हम इस समानता को समझने का प्रयास करेंगे। उस असमानता का जो कारण रहा वो जाति आधार पर, जन्म के आधार पर कुछ लोगों को विशेष अधिकार देना रहा है और कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित करना रहा है। असमानता का क्रूर रूप हमने जाति व्यवस्था के रूप में देखा है, जिसमें उसका सबसे निकृष्ट रूप रहा है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की मनाही, एंड प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर, कलर के आधार पर, जेंडर के आधार पर, क्रीड, कास्ट एंड रिलीजन। तो इक्वलिटी का मतलब है, समानता का मतलब है जन्म अर्थात जाति, रंग गोरा है या काला, जैसे कि जिसको हम रेसिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि अफ्रीका में ये रेसिज्म देखने को मिलता था और अमेरिका में भी ये काफ़ी देखने को मिला। इसके खिलाफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन चलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में, और वहाँ ब्लैक्स के लिए राइट्स दिए गए। और क्रीड, वंश या फिर कास्ट, जाति या रिलीजन, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति, अनुपस्थिति, और इनके आधार पर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार ना देना ही समानता कहलाता है। अब बात आती है कि इसकी कुछ स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने, कुछ थिंकर्स ने इसको अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है कि क्या है इक्वलिटी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है लास्की का।
लास्की पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, रहे हैं, और उनकी एक बहुत फेमस किताब रही है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जिसमें उनके बहुत सारे विचार, राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, उनके संबंध में उनके काफ़ी विचार जो है देखने को मिलते हैं। तो लास्की क्या कहता है? लास्की सेज देयर इज नो अदर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस रादर देन इक्वलिटी। लास्की इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को, इक्वलिटी के या फिर समानता के की अवधारणा को सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन कॉन्सेप्ट मानता है। वो कहता है कि इससे कठिन कोई भी कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा है। कठिन ये इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमैनिटी है वो दो वर्गों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो इक्वलिटी के फेवर में हैं, दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं जो नहीं चाहते कि इक्वलिटी हो। वो चाहते हैं कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही होगा, हम कंप्लीट इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते। मेरिट की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही डिस्प्यूटेड, बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट भी है। वो आगे कहते हैं डिफाइन करते हुए कि द राइट्स दैट अदर पीपल हैव ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ सिटीजन in the same form and to the same extent those rights should be given to me also। वो ये कहता है कि the rights that other people have on the basis of the being a citizen, कि वह सभी अधिकार जो एक नागरिक होने के नाते उसे प्राप्त होते हैं, वही अधिकार उसी अनुपात में और उसी रूप में वे सब अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। ओके, द राइट्स दैट द अदर पीपल हैव, यानी कि वे तमाम अधिकार जो दूसरे लोग प्राप्त करते हैं इस आधार पर कि वो उस देश के नागरिक हैं, तो वो बीइंग ए सिटीजन मुझे भी उसी अनुपात में और उसी रूप में वो अधिकार मिलने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी व्यवस्था है, तो इसे हम इक्वलिटी कहेंगे। ये जो है लास्की का मानना है। He again clarified the meaning of equality saying, the meaning of equality on the one hand is that no one should be given any privileges in the society। वो आगे कहते हैं कि इक्वलिटी का मतलब यह नहीं है, इक्वलिटी, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑन द वन हैंड is that no one should be given any privilege in the society, कि समानता का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, एक तरफ तो किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेजेस ना दिए जाएं, विशेष अधिकार ना दिए जाएं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, एवरी पर्सन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर हिज डेवलपमेंट, और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने विकास के लिए उचित समान अवसर प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था को हम इक्वलिटी कहते हैं। यानी कि एक तरफ तो किसी को प्रिविलेजेस ना दिए जाएं, विशेष अधिकार ना दिए जाएं, और दूसरा सभी को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, और अवसर देते समय किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, विशेषकर जो सोशल ग्राउंड्स के आधार पर जो भेदभाव है वो ना किया जाए। इसी व्यवस्था को हम इक्वलिटी कहते हैं। बार्कर ऑल्सो had a point his views on equality and his views remained similar, almost similar to the Lasky। यानी लास्की की तरह ही बार्कर ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं समानता के ऊपर। यानी कि वो भी यही मानता है कि इक्वलिटी का मतलब एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है, और सभी को आगे बढ़ने का अवसर देना ही समानता है। नेक्स्ट इसका जो सब टॉपिक है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी,
मतलब समानता के पक्ष या समानता के पहलू। तो इक्वलिटी हैज़ ऑल्सो टू एस्पेक्ट्स लाइक द लिबर्टी हैज़ टू एस्पेक्ट्स। जैसे कि समान स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, पक्ष हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे ही इक्वलिटी के भी दो ही एस्पेक्ट हैं। वन एस्पेक्ट इज नेगेटिव एस्पेक्ट, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। यानी सभी लोगों को के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि नेगेशन करता है डिस्क्रिमिनेशन की। इट नेगेट्स द डिस्क्रिमिनेशन, इट डिनाइज द प्रिविलेजेस। यहाँ पर नेगेशन है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ पॉजिटिव है, जो ये कहता है कि अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। व्यक्ति के मेरिट के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट इस बात को कहते हैं कि इट एडमिट्स सम यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन को एडमिट करता है, और उसकी डिस्क्रिमिनेशन का जो बेस है वो है एबिलिटी और मेरिट। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ equality. One is negative, that negates any kind of discrimination, mainly the discrimination based on social grounds, discrimination on the basis of caste, color, religion, gender, etc. On the other hand, there is another aspect is positive aspect, which admits that the opportunities should be given on the basis of ability. It means it admits discrimination on the basis of ability or merit. This is the positive aspect. Now we will discuss some characteristics of equality. कि इक्वलिटी की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या खूबियां हैं या उसमें क्या खामियां हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खूबियां और खामियां दोनों का ही मिश्रण होता है। तो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलिटी। There are following characteristics of equality. Number 1, absence of privileges. 2, equal opportunities for development to all. 3, equality before law. 4, equal protection of law. Or 5, to fulfill basic needs. 6, less gap between poor and rich. 7, equality is not equal salary or payment. So these are some basic features of equality, through which we can understand the concept of equality. What does equality mean? Okay, यानी कि ये जो विशेषताएं हैं ये समानता की के बारे में हमें एक जानकारी देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, हमारी समझ बनाते हैं, और हम इन विशेषताओं का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि समानता क्या है। तो पहली जो समानता है वो है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी कि विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। किसी तरह का कोई प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार को कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ्रांस की सोसाइटी में जो वहाँ पर 3 स्टेट्स थे, समाज को 3 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, एंड द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैड प्रिविलेज नॉट टू पे द टैक्सेस, यानी कि उन्हें टैक्स ना पे करने का प्रिविलेज था। उनके पास विशेष अधिकार था कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। जबकि जो थर्ड स्टेट जिसमें लेबर क्लास, जिसमें पीजेंट्री, ये सब लोग थे, जिसमें आर्टिजन कारीगर लोग थे, ये सब लोग व्यापारी, ये सब टैक्स देते थे। बाकी दूसरे 2 वर्गों को टैक्स देने से छूट थी। तो इस तरह की प्रिविलेज थी। तो समानता कहती है कि ये समानता नहीं, इट इज इनइक्वालिटी। ओके, नंबर 2, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू ऑल। समानता का मतलब है कि सभी को आगे बढ़ने के लिए, सभी को विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और समान होने चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसको हम समानता कह सकते हैं। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, कानून किसी के साथ पक्षपात ना करे, भेदभाव ना करे सजा देते समय,
पक्षपात ना करे पुरस्कार देते समय। ठीक है। फोर्थ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं और कानून सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा, यानी कि हर व्यक्ति कानून से मदद मांग सकता है और कानून हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रोटेक्शन देगा। नंबर 5, टू फुलफिल बेसिक नीड्स। इसमें इसका मतलब है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है वह इक्वलिटी कहलाती है, उसी को हम समानता कहते हैं। जैसे कि सभी की जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, ये पूरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था अगर है तो उसे हम इक्वलिटी कहेंगे, उसे हम समानता कहेंगे। बेसिक नीड्स के बारे में ही लास्की ने जिक्र किया है कि हर व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए। वो कहता है कि आई हैव नो राइट टू ईट केक। मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है। इफ माई नेबर डज नॉट गेट टू ईट ब्रेड विद माई दिस राइट। अगर मेरे इस राइट से, मेरे इस अधिकार से, मेरे केक खाने के अधिकार से अगर मेरे पड़ोसी को खाना नहीं मिलता है, उसे रोटी नहीं मिलती है, तो फिर मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये लास्की कहता है, आई हैव नो राइट टू ईट केक इफ माई नेबर डज नॉट गेट टू ईट ब्रेड, ओके, डज नॉट गेट द राइट टू ईट ब्रेड विद माई दिस राइट। यानी कि मेरा ये अधिकार यदि किसी के रोटी खाने में भी बाधा बन रहा है तो मैं ऐसे अधिकार को छोड़ता हूँ, यह लास्की कहता है। यानी कि वो कहता है कि मुझे अगर केक मिल रहा है तो मेरे पड़ोसी को रोटी जरूर मिलनी चाहिए। जो कहते टू फुलफिल बेसिक नीड्स। 6th है कि देयर मस्ट बी लेस गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। भाई पुअर और रिच तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे। जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं वो रिच कहलाते हैं, जिनके पास कम होते हैं वो मिडिल क्लास कहलाता है, जिसके पास बिल्कुल नहीं होते उसे पुअर कहते हैं। तो इक्वलिटी के जो सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर मस्ट बी लेस। ये बहुत कम होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक तो बहुत ही महलों में रहता है व्यक्ति, दूसरा जो है झोंपड़ी में रहे, तो ऐसी व्यवस्था को असमानता की व्यवस्था कहा जाता है। 7th है कि इक्वलिटी इज नॉट इक्वल सैलरी और पेमेंट। समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी का वेतन समान हो जाएगा या सभी को समान भुगतान किया जाएगा। यह व्यक्ति की एबिलिटी और उसके वर्क के आधार पर तय होगा कि वो कौन सा काम कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, और उसके हिसाब से उसे सैलरी और पेमेंट दी जाएगी। ठीक है। तो ये कह देना कि भाई सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, सभी को भुगतान बराबर करना चाहिए, ये इक्वलिटी नहीं है। ओके, सो दीज आर द सम बेसिक फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलिटी। तो इस वीडियो नोट को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो नोट के माध्यम से हमने इक्वलिटी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके एस्पेक्ट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है। इनसे हमने इक्वलिटी को समझने में हमें काफ़ी मदद मिली होगी। और इस उम्मीद के साथ आई एंड दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में नए वीडियोस मिलते रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।